नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी और मध्य प्रदेश की सीरीज में हम रीवा संभाग पढ़ रहे थे। रीवा संभाग के अंतर्गत थे 4 जिले, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा जिला और सतना जिला हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी सीधी जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीधी जिले का इतिहास देखते हैं। सीधी जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा है। सीधी जिला शुरू से ही मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। यह राज्य की उत्तर पूर्व सीमा में स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? उत्तर पूर्वी सीमा यानी कि आप सभी लोगों को पता होगा, यह है पूर्व दिशा, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह दक्षिण। तो सीधी जिला कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर सीधी जिला स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा में सीधी जिला स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो पहले राष्ट्रीय अभयारण्य बनते हैं, फिर उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1981 में। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1981 में। राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। राष्ट्रीय अभयारण्य था तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना था? राष्ट्रीय अभयारण्य जब यह था तो इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना था? 264 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 264 वर्ग किलोमीटर। जब यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल था 467 वर्ग किलोमीटर। जब राष्ट्रीय अभयारण्य था तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना था? 264 वर्ग किलोमीटर। जब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल था 467 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 2008 में संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? 7 अप्रैल 1973 को। भारत सरकार ने बाघों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जहां पर भी बाघों की जो लुप्त होती प्रजातियां हैं उन्हें संरक्षित किया जाए। तो NTCA की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1973 को। इसके अंतर्गत 9 राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे पहले शामिल किया गया था। 9 राष्ट्रीय उद्यानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। अब इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को? 1974 में। अब मैंने आपसे बोला था कि पहले अभयारण्य होते हैं, फिर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, फिर उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर अभी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया वह बताया। अब यह कान्हा किसली अभयारण्य कब बना और उद्यान कब बना? उद्यान इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1933 में। यह राष्ट्रीय उद्यान बना 1955 में। 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जब यह राष्ट्रीय उद्यान था तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल था 264 वर्ग किलोमीटर। जब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल था 446 वर्ग किलोमीटर। अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1974 में।
तब इसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल था 940 वर्ग किलोमीटर। अब इसके पास कुल भूमि कितनी है? 1945 वर्ग किलोमीटर। अभी इसके पास वर्तमान में कुल भूमि इतनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जब बना था तब हमारे पास यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ मध्य प्रदेश से, तब इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ वाले जिले में चला गया। वहाँ पर एक है, वहाँ पर इसका नाम है गुरु घासीदास। वहाँ पर इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास के नाम पर ही इस अभयारण्य का नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ वाले कोरिया जिले में, कौन से जिले में? छत्तीसगढ़ के कोरिया वाले जिले में यह इस राष्ट्रीय उद्यान का आधा भाग चला गया है। अब हम आगे आते हैं। सोन नदी पर सोन घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। सोन घड़ियाल कौन से? मगर प्रजाति की सोन घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। गोपद बनास क्षेत्र में घोघरा देवी का मंदिर है। गोपद बनास क्या है? एक तहसील है सीधी जिले की। वहां पर घोघरा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अब आपको पता होगा अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के कितने रत्न थे? 9 रत्न। उसमें से बीरबल भी एक रत्न था। तो बीरबल की जन्म स्थली कहा जाता है सीधी जिले को। यहाँ पर एक पार्क भी स्थित है, परसली पार्क यहाँ पर स्थित है। अब हम सीधी जिले की अर्थव्यवस्था देखते हैं। सीधी जिले की अर्थव्यवस्था सन 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने सीधी जिले को देश के उन सबसे पिछड़े 250 जिलों में शामिल किया है जो कि जिन्हें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष BRGF कार्यक्रम के तहत अनुदान मिलता है। यह मध्य प्रदेश के उन 24 जिलों में से एक है। अब हम सीधी के शासक देखते हैं। 17वीं शताब्दी में 3 अलग अलग शासक आए। पहले आए बर्दी खटाई के चंदेला शासक। राजा साहब मड़वास ने मझौली खंड पर शासन किया और सिंगरौली के राज साहब। इनके बाद रीवा के बघेल राजपूत आए। इनका आगमन कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। तब से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक बघेल राजपूतों ने राज किया। पश्चिमी सीधी पर किनका शासन था? चरूट रामपुरों ने राज किया। और चरूट रामपुर के अंतिम राजा कौन हुए? राव रण बहादुर सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बड़े भाई थे। अब हम सीधी जिले का भूगोल देखते हैं। सीधी के उत्तर में रीवा जिला स्थित है, पूर्व में सिंगरौली, दक्षिण में छत्तीसगढ़ का कोरिया क्षेत्र, कोरिया जिला, दक्षिण पश्चिम में शहडोल जिला स्थित है, पश्चिम में सतना जिला, उत्तर पूर्व में सिंगरौली जिला स्थित है। उत्तर पूर्व में सिंगरौली जिला स्थित है। अब हम सीधी जिले की कुछ तहसीलें देखते हैं। सीधी जिले में 5 तहसीलें हैं। गोपद बनास, सीधी जिले का मुख्यालय गोपद बनास तहसील में ही स्थित है। सीधी शहर को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। कब किया गया? सन 2018 में। सीधी जिले की मझौली तहसील में नगर परिषद है, जिसे सन 2016 में सरकारी महाविद्यालय बनाया गया। सीधी जिले का एक करमाई गांव है जहां पर संगमरमर पाया जाता है और ऐसी संभावनाएं जताई जाती है कि वहां पर सोना भी पाया जाता है। अब हम सीधी जिले में बोली जाने वाली भाषा को देखते हैं। सीधी जिले में बोली जाने वाली भाषा है बघेली। कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली। द्रविड़ भाषा गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है और देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर नदी है सोन नदी, सीधी जिले के बीचों बीच से बहती है। यहाँ पर सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। सोन घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1975 में की गई थी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 364 वर्ग किलोमीटर। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1981 में। इसका क्षेत्रफल है 467 वर्ग किलोमीटर और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था सन 2008 में। बाघ आरक्षित क्षेत्र में से शामिल किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। सोन नदी की 2 सहायक नदियां हैं, गोपद नदी और बनास नदी।
यहाँ के प्रमुख खनिज है डुगरी में कोयला, चीनी मिट्टी, कारंडम और सिलेमेनाइट यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। अब हम सीधी जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से हुआ है। सीधी जिले में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-75 गुजरता है। घोघरा गांव में चांद देवी का मेला लगता है। यहाँ पर अभ्यारण्य है संजय डुगरी अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य। संजय डुगरी अभ्यारण्य आपको पता है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 364 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1978 में और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 478 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अब हम कुछ प्रमुख स्थल देखते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य आपको पता है। बगदरा अभ्यारण्य, रामदहा कुंड और गिद्ध पहाड़ यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। सीधी जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब हम सिंगरौली 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग हुआ और बहुत ही बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र यह था। तो सिंगरौली कब अलग हुआ सीधी से? 24 मई 2008 को सीधी से अलग हुआ। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन यहीं पर स्थित है। बघवार में JK सीमेंट और भारत सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड NCL का मुख्यालय सीधी जिले में ही स्थित है। घोघरा गांव में चांदी देवी का मेला लगता है। परियोजनाएं यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है। उद्योग सिंगरौली कोयला खान इंडस्ट्री NTPC उद्योग भी यहीं पर स्थित है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला सीधी जिला ही है। तो ये हो गई आपकी सीधी जिले की संपूर्ण जानकारी। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सिंगरौली जिले के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।